मैंने टमाटर को आधा काटा और उसका एक टुकड़ा कांटे से उठाकर स्वाद चखने के लिए मुंह में डाल लिया। मेरे बगल में बैठी माँ और बेटी मुझे बेबस निगाहों से देखती रह गई। उन्हें लगा कि मैं दूसरा आधा उन्हें दे दूंगा, लेकिन मैंने उनकी तरफ देखा तक नहीं और बचा हुआ टुकड़ा भी सीधे अपने मुंह में डाल दिया। उन दोनों की आखिरी उम्मीद जमीन पर गिरे टमाटर के रस पर टिक गई। लेकिन अगले ही पल साल 2500 ध्रुवीय बर्फ की चट्टानें बड़े पैमाने पर पिघल चुकी थी। बचे हुए इंसान अब केवल पानी पर ही रह सकते थे और समुद्र के ऊपर कृत्रिम द्वीप बनाकर जीवन जी रहे थे। मिट्टी सोने से भी ज्यादा कीमती बन चुकी थी। मैं समुद्र पर भटकने वाला एक अकेला यात्री हूँ और मैंने काफी समय पहले ही आम इंसानों से कहीं ज्यादा हुनर विकसित कर लिए हैं। जैसे ये लोहे की गेंद वाला काउंटडाउन डिवाइस काफी कमाल का है। मैंने अपना सामान पहना और समुद्र में छलांग लगा दी। लोहे की गेंदों ने उलटी गिनती शुरू कर दी। घंटों तक पानी के नीचे खोजबीन करने के बाद गेंदें ट्रे पर गिरकर तय वजन तक पहुंच गई। तुरंत मेरी नाव का खींचने वाला तंत्र सक्रिय हो गया और रस्सी मुझे धीरे धीरे पानी से ऊपर खींचने लगी। लेकिन उसी दौरान वह नींबू जो मैंने इतनी मेहनत से उगाया था चोरी हो गया। जब तक मैं वापस डेक पर पहुंचा चोर भागने ही वाला था। मैं तेजी से नाव के आगे भागा, कपड़ा हटाया, अपना हार्पून गन उठाया और सीधे उस पर निशाना साध दिया। वह आदमी घबराकर सफाई देने लगा कि वह तो बस वहां से गुजर रहा था, लेकिन ट्रिगर दबाने से पहले मेरी नजर दूर दिखाई देने वाले धुएं पर गई। वे थे स्मोकर्स, समुद्री लुटेरे जो अपनी क्रूरता के लिए मशहूर थे। उन्हें देखते ही भाग जाना ही जिंदा रहने का नियम था। लेकिन उस आदमी ने देखा कि मेरी नाव का पाल अभी खुला नहीं था और उसने मेरा नींबू दिखाकर मुझे चिढ़ाया। इससे मैं पूरी तरह भड़क गया। जो मैंने अगला किया उससे वह आदमी हैरान रह गया। मेरी नाव का पूरा पाल एक साथ खुल गया और नाव पानी की सतह पर उड़ती हुई आगे बढ़ने लगी, पूरी रफ्तार से सप्लाई बैलून की तरफ दौड़ती हुई। स्मोकर्स भी शांत नहीं बैठे। वे तुरंत अपनी जेट स्की लेकर सामान हथियाने निकल पड़े। दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं थे, लेकिन मैं पहले पहुंच गया और ग्रैपलिंग हुक से सप्लाई पकड़ ली। स्मोकर्स से पीछा छुड़ाने के बाद मैंने अपना बदला लिया। मैंने सीधे उसकी नाव के मस्तूल को टक्कर मार दी और पीछे मुड़कर देखे बिना आगे निकल गया। उसने अपने की कीमत चुकाई। यही इस जल दुनिया का नियम था। कई दिनों की यात्रा के बाद मैं एक कृत्रिम एटोल समुद्री द्वीप पर पहुंचा। ये लोगों का व्यापारिक केंद्र था। मैंने मिट्टी से भरा एक जार ऊंचा उठाया और सुरक्षा प्रमुख तुरंत उसमें रुचि लेने लगा। उसने किले के दरवाजे खुलवाने का आदेश दिया। इस दुनिया में जहां लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी जमीन नहीं देखी थी, वहां मिट्टी बेहद कीमती थी। व्यापारी ने थोड़ी सी मिट्टी उठाई, उसे मुंह में डालकर झांचा और पुष्टि की कि उसकी गुणवत्ता शुद्ध है। सिर्फ 3 किलो मिट्टी के बदले मैंने बड़ी मात्रा में ताजा पानी और रोजमर्रा की जरूरत का सामान हासिल कर लिया। लेकिन जैसे ही मैं जाने वाला था वहां के बुजुर्ग ने मुझे रोक लिया। अगर चाहो